वो तमाम सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं उसका जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं आंकड़ों के जरिए। रोमाना मेरी सहयोगी डेटा सेंटर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है रोमाना। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं किस तरीके से सरकार में मंत्री, बीजेपी के विधायक जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं कि साहब दलित, गरीब, जो वंचित हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को किस तरीके से देख रहे हैं, यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें योगी के कामकाज पर मोहर लगा रहे हैं 44% लोग, ये कहते हुए कि योगी का कामकाज अच्छा है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा कहने वालों की तादाद भी आप देख सकते हैं। 21 दिसंबर जो 42% आंकड़ा था वो आज की तारीख में मतलब 13 जनवरी को बढ़कर 44% पर पहुंच गया है। औसत वही 20% पर बरकरार है। और खराब कहने वाले योगी के कामकाज को इनकी संख्या सी वोटर के सर्वे में घट रही है। 21 दिसंबर को 38% थे जो आज की तारीख में घटकर 36% पर आ गए हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा जो योगी के कामकाज को अच्छा बता रहा है, जो 44% पर पहुंच गया है। और ये बिल्कुल एक तरीके से ऑपोजिट उस नैरेटिव के जो योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से सेट हो रहा है। रूपिका, रोमाना मेरा सवाल आपसे भी एक है, क्योंकि आप लगातार ये रोज सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे लेकर आ रही हैं। इन आंकड़ों में रोज ऊपर नीचे होता है या अचानक चुनाव के नजदीक आते ही आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं? ये ट्रैकर है हमारा, और ट्रैकर के अगर रेंज की आप बात करें तो फिर पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि इसकी रेंज बरकरार है। 1-2% बहुत ही महीन सा ये फर्क होता है जो रोज डेली के ट्रैकर में आता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी कि 21 दिसंबर और फिर आज 13 जनवरी, तो 21 दिसंबर से लेकर आज 13 जनवरी में आप देखेंगी कि ये सीधे 2% का फासला आपको नजर आ रहा है, बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है। हालांकि इसमें बीच में अगर आपने देखा होगा तो फिर किसी दिन डिप आता है, लेकिन रेंज कमोबेश उतनी ही बनी हुई है। जिस तरीके से पिछला सवाल जो हमने लिया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि साहब 50% लोग जो हैं वो साथ नजर आ रहे हैं योगी सरकार के, तो इसमें आपको यह भी तो देखना होगा ना कि ये 50% 2019 लोकसभा चुनाव उसका वोट शेयर भी तो देखिए ना आप। वहां पर भी तो बीजेपी का जो वोट शेयर था वो करीब 50% ही था, और वही कहीं ना कहीं इस सर्वे के आंकड़ों में जो देखने के लिए मिल रहा है। रूबिका, साफ तौर पर, और रोमाना ने उसे और क्लैरिटी के साथ समझा दिया। और इसीलिए डॉक्टर कश्यप सवाल आपसे है, ये नाराजगी कहीं ना कहीं शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन अब वो एक बार फिर से उस तरफ जाती हुई दिख रही है कि नहीं, अगर हमें फैसला लेना पड़ा तो बीजेपी के हक में होगा, मतलब ज्यादा फीसद लोग ये कह रहे हैं। डॉक्टर कश्यप। रूबिका जी, अभी जनता में सड़क पे पूछ लीजिए, गांव में पूछ लीजिए, और किसी से भी, अंधे बहरे गूंगे से भी पूछ लीजिए, तो कह रहा माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। ये काम पे क्या काम किया बताए ना। गैस सिलेंडर दिया, गैस नहीं, और शौचालय दिया, पानी नहीं। आप 1000 का गैस सिलेंडर भरवाएंगे, सरसों का तेल 200 रुपए में बेचेंगे, और डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर जाएगा, और कहेंगे 5 किलो अनाज लो, खुश रहो। और जो किसान के बेटे नौकरी मांगने आए, ये 20 परीक्षाएं निरस्त हुई होगी के राज में, जो पेपर लीक हो गया, एक भी भर्ती नहीं करा पाए। और ये हमारी सरकार को एक जात की सरकार बताते थे, तो आज कलेक्टर कहाँ? हमें तो नहीं कलेक्टर कहीं निषाद का बेटा दिखाई पड़ा, कहीं मौर्य का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, कहीं चौरसिया का बेटा नहीं है, कहीं विश्वकर्मा का नहीं है, कहीं राजभर का नहीं है, कहीं प्रजापति का नहीं है, कहीं लोधी का नहीं है। आप बताइए ना, कहीं विश्वकर्मा का नहीं है, और न बंजारे का है, न रघुवंशी का है। ये नारा देते थे। और भर्ती इन्होंने बांदा कृषि विश्वविद्यालय में की, 15 वैकेंसी थी, एक जात के 11 प्रोफेसर भर्ती कर लिए गए। और भ्रष्टाचार की तो इतनी इंतहा कर दी, मंत्री ने अपने भाई को वहां पे कुशीनगर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में करा लिया, बर्खास्त करना पड़ा। मैं समझ गई। और एक भी भर्ती होना। डॉक्टर कश्यप, इसका जवाब लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।